झारखंड एक ऐसा राज्य जहां जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती। यहाँ जमीन का मतलब होता है ताकत, पैसा, पॉलिटिक्स और कभी कभी खून। और इसी जमीन की लड़ाई ने जनवरी 2024 में एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक सीएम, एक जनजातीय नेता, एक आदमी जिसे लोग जंगल का बेटा कहते थे, वो आदमी पत्थर खनन घोटाला, जमीन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, पावर ऑफ मिसयूज, रेवेन्यू माफिया और लैंड माफिया जैसे रैकेट चलाने के जुर्म में एक दिन ईडी की गाड़ी के पीछे हथकड़ी पहनाकर अरेस्ट करके ले जाया गया। और फिर बस कुछ महीने बाद वही आदमी दोबारा झारखंड का मुख्यमंत्री बन गया। कैसे एक क्रिमिनल, एक माफिया, एक करप्ट इंसान सीएम बना। ये किसी फिल्म का ट्विस्ट नहीं, ये रियल लाइफ का सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर है। साल 2023 में ईडी को रांची में एक लैंड माफिया रैकेट मिलता है। छानबीन करने पर पता चला लैंड रिकॉर्ड्स का रजिस्टर मिसिंग है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को निकालकर डुप्लीकेट पेजेस पर फोर्जरी सिग्नेचर करके फेक सील लगा दिया गया है। जब ईडी ने लैंड पार्सल ट्रेस किया तो समझ आया रांची के बरियातू स्थित सेना के उपयोग वाली 8.86 एकड़ जमीन जिसकी वैल्यू 31 करोड़ रुपए है, वो राजकुमार पाहन के नाम कर दी गई है, जो कि बस ये एक मुखौटा है। इस काम को करने के लिए जाली डीडी और जमीन की कागजों पर फेरबदल करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद को 2 लाख रुपए दिए गए थे। जब भानु प्रताप के घर पर छापेमारी हुई तो वहां से 11 बक्से मिले जिसमें जमीन के कागजात छिपाए गए थे। उसमें से एक बक्से में 8.86 एकड़ जमीन के पेपर्स भी थे। ये सारे कागजात सरकारी कार्यालय में होने चाहिए थे। साथ ही एक डायरी भी मिली जिसमें लिखा था 20 लाख रुपए का आवंटन हुआ है इस काम के लिए। इस करप्शन में रांची डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर छवि रंजन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर भानु प्रताप, अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, लैंड माफिया सद्दाम हुसैन, अफसर अली, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह, अंतु तिर्की, इरशाद अख्तर जैसे तमाम लोग शामिल थे। मतलब एक पूरा सिस्टम लोगों की जमीन हड़पने में लगा था। इन लोगों को काफी पूछताछ करने के बाद छानबीन करने पर एक नाम बार बार सामने आ रहा था, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू उस जमीन के घेराव के वक्त यानी कि बाउंड्री वॉल के वक्त वहां गए हुए थे। मजदूर के रूप में काम कर रहे संतोष मुंडा का कहना है कि हेमंत सोरेन इससे पहले भी जमीन का मुआयना करने के लिए वहां काफी बार आ चुके हैं और पूरे जमीन पर कंट्रोल हेमंत सोरेन और उनकी पूरी फैमिली का ही है। बस मुखौटे के रूप में राजकुमार पाहन को रखा है ताकि करप्शन को छिपाया जा सके। एलिगेशन सिंपल नहीं है। उनका कहना है कि 8.86 एकड़ प्राइम लैंड को फेक डॉक्यूमेंट और फर्जी रिकॉर्ड से इलीगल तरीके से एक्वायर किया गया है। ईडी केस में 8.86 एकड़ का प्रूफ है, लेकिन मीडिया इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़ा सच सामने आया है। ये लैंड माफिया का नेटवर्क लगभग 1800 एकड़ लैंड पर कब्जा करके रखा था, जिसकी प्राइस वैल्यू 266 करोड़ रुपए है। समझ रहे हो बेटा कितना बड़ा गेम चल रहा था। और इसी नेटवर्क में रेवेन्यू ऑफिशियल, मिडिलमैन, लैंड ब्रोकर सबका नाम आया और बेनिफिशियरी लिस्ट में फिर से एक नाम बार बार आ रहा था। गेस करो कौन हो सकता है? हेमंत सोरेन। इस पार्ट का फाइनल प्रूफ कोर्ट में पेंडिंग है। ईडी जांच कर रही है, लेकिन एलिगेशन बहुत बड़ा है। आदिवासी समाज का ट्रस्ट टूट जाएगा। जैसा हेमंत सोरेन ने किया है, उनके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। 30 जनवरी 2024 को दिल्ली में ईडी की टीम हेमंत सोरेन के आवास पर रेड मारती है। वहां से 36 लाख कैश, हरियाणा रजिस्टर्ड BMW X7 बेनामी कार और काफी सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स जब्त करती है। 36 लाख कैश के बारे पूछताछ करने पर किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया कि इतना सारा पैसा आया कहां से। हरियाणा रजिस्टर्ड BMW लग्जरी कार झारखंड के सीएम के पास क्या कर रही है? किसी के पास जवाब नहीं होता है भैया, सबके मुंह में टिप सिले रहते हैं। कार बेनामी रजिस्ट्रेशन पर थी, कैश अनएक्सप्लेन एसेट था और झारखंड का आम आदमी हैरान था हमारे सीएम के घर में BMW और इतना सारा कैश आया कैसे। ये केस अब लैंड स्कैम से बढ़कर
मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ मुड़ चुका था। इस सब के अलावा भी एक पुराना केस जिंदा है। हेमंत सोरेन जब पहले सीएम थे तब उन्होंने माइनिंग लीज अपने फैमिली के नाम अप्रूव करा लिया था। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वायलेशन है। सरकार में रहकर अपने पोजीशन का इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया संपत्ति अर्जित करने में। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की रिकमेंडेशन भेज दी थी, लेकिन गवर्नर ने एक्शन लेने में डिले कर दिया। केस अभी भी प्रोसेस में है। इससे साफ पता चलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर तुम सीएम हो तो बेटा तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजा कि आप प्रवर्तन निदेशालय में आकर जितने भी आपके खिलाफ सबूत मिले हैं उन सब का ब्यौरा दीजिए, सबूत दीजिए, ये सबूत का जवाब दीजिए कि आपका नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन ने समन इग्नोर किया, जवाब देने से भागते रहे। उल्टा छापेमारी के बाद हेमंत सोरेन पब्लिक में सिंपैथी गेन करने के लिए कहते हैं कि इसके कहने पर ईडी मेरे दिए गए टाइम से पहले छानबीन कर रही है। अगर चोर को पुलिस बता दे कि मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ, सावधान हो जाओ, तो पुलिस कभी चोर को पकड़ सकता है क्या? नहीं ना। तो थोड़ा सेंस लगाओ चाचा। ये चाल क्लियरली पॉलिटिकल थी, समझ गए? हेमंत सोरेन का प्लान बना बनाया हुआ था। डिले करो, टाइम लो, तब तक सबूत मिटा देंगे। फिर भी पकड़े गए तो पब्लिक में सिंपैथी बिल्ड करो, खुद को ऐसे दिखाओ कि मैं एकदम सीधा साधा आदमी हूँ, ईडी मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है, और फिर बेल मिलते ही कम बैक, फिर से राजा। और यही हुआ भी। 31 जनवरी 2024 के दिन हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया। कुछ देर बाद वो सीएम पद से रिजाइन कर देते हैं। इस वक्त लग रहा था कि हेमंत सोरेन का कैरियर खत्म, अब तो ये गया। लेकिन हेमंत सोरेन ने उसी वक्त पॉलिटिकल का सबसे बड़ा चाल चल दिया। अरेस्ट होने के बाद हेमंत सोरेन को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पहली बेल रिजेक्ट कर दी। उनका कहना था कि प्राइम फेस इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, अब तुम भैया जेल में ही सड़ो, तुमने गुनाह करा है, सबूत तुम्हारे तरफ झुक रहा है, तुम गुनहगार लग रहे हो, इसीलिए अब तुम जेल में सड़ोगे। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब केस हाईकोर्ट में गया। 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दे दी। और हाईकोर्ट का क्या कहना था ये भी जान लो जरा। उनका कहना था डायरेक्ट प्रूफ वीक है, मतलब हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से डायरेक्टली ये गुनाह नहीं किया है। ईडी ने जनरल पैटर्न दिखाया है, कंक्लूसिव लिंक अभी प्रूव नहीं हुआ है। और इसी लाइन ने पूरा इंटायर पॉलिटिकल मैप बदल दिया। 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जो आदमी 5 महीने पहले जेल में था वो आदमी वापस कुर्सी पर आ गए। ये किसी फिल्म का हीरो रिटर्न सीन नहीं था, ये रियल लाइफ का बिगेस्ट पॉलिटिकल कमबैक था। क्योंकि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के पास मेजोरिटी थी और इंडिया की पॉलिटिक्स में मेजोरिटी का मतलब कुर्सी होता है, गद्दी होता है। और ये कहानी एक सीएम की नहीं, ये सिस्टम की कहानी है। एक तरफ समन इग्नोर, फॉर्जरी लैंड रिकॉर्ड्स, बीएमडब्ल्यू, कैश, 1800 एकड़ जमीन घोटाला, रेवेन्यू माफिया, लैंड माफिया, और दूसरी तरफ मेजॉरिटी, वोट बैंक, पॉलिटिकल कवर और सीएम की कुर्सी। तो हार किसकी होगी बताओ? सिंपल है, इंडिया में कुछ भी प्रूफ से ज्यादा पावर डिसाइड करता है। जब नेता की ताकत मेजॉरिटी से बढ़ जाए और सच्चाई कमजोर पड़ जाए तो समझ लो हुकुम सरकार का नहीं, सरकार हुकुम का है। हेमंत सोरेन का केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। निष्पक्ष जजमेंट जिस दिन आएगा झारखंड का फ्यूचर बदल जाएगा। झारखंड भ्रष्टाचारी सीएम मुक्त हो जाएगा। झारखंड की जमीन बेरोजगारी का नहीं, रोजगार का साधन बन जाएगा।